कल रात इमरजेंसी में हमारे पास एक पेशेंट आई जिसकी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और उसको गिराने के लिए उसने गर्भपात की दवा खाई। हमारे पास आई तब तक वो बहुत सीरियस हो चुकी थी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, उसका खून 2 ग्राम तक हो गया था। हमने काफी मेहनत करके पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन सारी महिलाओं की ये कहानी नहीं होती है। कई तो डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाती हैं, इलाज नहीं मिल पाता है और वो मर जाती है। इस तरीके से एक छोटी सी सावधानी ना लेने की वजह से हम बहुत ही प्रीशियस अपने लोगों को खो देते हैं। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। महिलाओं में जितनी भी प्रेगनेंसी हो, सारी प्रेगनेंसी प्लान्ड होना चाहिए। अगर कभी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर से मिलकर उसका टर्मिनेशन कराना चाहिए और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ ये दवाइयां और डिवाइसेस रखे हैं जिनकी मदद से हम गर्भ को रोक सकते हैं। इनको हम गर्भ निरोधक विधियां भी कहते हैं, जिसमें से कि सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला होता है कॉन्डोम, है ना। ये हर कोई यूज कर सकता है। इसमें बस एक ही दिक्कत रहता है कि ये किसी किसी को एलर्जी होती है, तो ऐसे में वो डॉक्टर से सलाह से दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिर गोलियां आती हैं, गोलियां भी महीने के 5वें दिन के बाद से खाना होता है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से मिलके सलाह लेके ही शुरू करना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको रोज खाना होता है, पूरे 21 दिन तक खाना होता है। एक दिन भी दवा नहीं छूटनी चाहिए। अगर एक दिन भी दवा छूट जाती है तो अगले दिन फिर इसको डबल डोज में लेना होता है। और अगर ज्यादा दवाइयां छूट जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है या फिर दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करना होता है। ये जो दवाइयां होती हैं टेम्पररी मेथड होता है। ये जो हमारा मल्टीलोडिंग थोड़ा लंबे टाइम तक काम करता है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ये मल्टीलोड जो रहता है ऐसा दिखता है, इसको हम क्या करते हैं कि बच्चेदानी के अंदर यहाँ रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी को रोकता है। ये भी 3 से 5 साल तक का रहता है। इतनी सारी मेथड हैं। ये मेथड ऐसे भी नहीं कि बहुत महंगे हैं, लेकिन लोग इनको यूज ना करके प्रेगनेंसी करके अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी मत होने दीजिए।